हरि ओम नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आज के हमारे प्रसंग में परम पावन चरित्र भक्तमाला से है, जिसमें एक ऐसे महान भक्त का चरित्र जिसको सुनने से, पढ़ने से, स्मरण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। महाराज मनुज के पुत्र थे नभक, नभक के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश सातों दीप, अचल संपत्ति और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त था। उनका मन श्री कृष्ण चरणों में, वाणी भगवान के गुणगान में, हाथों को हर और मंदिर की सेवा में, शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान के ही निमित्त लगा रखा था। राजा की भक्ति अनन्य थी, अनन्य कोई दूसरा नहीं। सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं है, जो संपूर्ण संसार को, जगत को ईश्वर का ही समझकर, ईश्वर के स्वरूप को समझकर, प्रत्येक कार्य को भगवान की पूजा समझकर करते हैं, ये अनन्य भक्ति है। महाराज अम्बरीश के अनन्य भक्ति देखकर भगवान ने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा में नियुक्त किया था, क्योंकि स्वयं भगवान का कथन है, सुनि मुनि तोय कहाऊं सै रोसा, भजाई जे मोय तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। एक बार राजा अम्बरीश ने वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प किया था। व्रत की समाप्ति होने पर राजा ने कार्तिक मास में यमुना जी में स्नान किया। मधुवन में भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से सांगोपांग पूजन किया। फिर राजा ने बड़ी बड़ी दक्षिणा सहित दूध देने वाली सुंदर बछड़े वाली 60 करोड़ गायें, जिनके सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे, वो ब्राह्मणों को दान दी। व्रत पारण के समय दुर्वासा जी पधारे। राजा ने दुर्वासा जी को बिठाया, स्वागत किया, उनकी पूजा की, फिर उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार करके नित्य कर्म स्नान आदि हेतु यमुना जी पर चले गए। वहाँ स्नान करके भगवान का ध्यान करने लगे। इधर पारण का समय व्यतीत हो रहा था। द्वादशी मात्र एक घड़ी शेष रह गई थी। ऐसा जान करके राजा ने ब्राह्मणों से इस संबंध में विचार किया और ब्राह्मणों की सहमति से उन्होंने केवल जल से, भगवान के चरणामृत से, चरणोदक से व्रत का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी लौट कर आए, उन्होंने विचार करके कि राजा ने व्रत का पारण कर लिया है, तो वो रुष्ट हो गए। उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध में वो राजा के लिए भला बुरा कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, अहो अस्य निरसंसस्य श्रियो नमत्तस्य पश्यता, धर्म व्यतिक्रम विष्णोर भक्त से समानिना। 44वां श्लोक है कि ये राजा अत्यंत क्रूर है, धन के मद में मतवाला है, धर्म का उल्लंघन करता है, अपने आप को बड़ा सामर्थ्यवान मानता है, भगवत भक्ति इसे छू तक नहीं गई है। ऐसा कहते कहते बोले, मैं अभी इसको इस कर्म की सजा देता हूं। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और पृथ्वी पटक दी अत्यंत रोष से। उससे एक महा भयानक राक्षसी कृत्या उत्पन्न कर दी। एवं ब्रुवाण उत्कत्ते जटा रोष विदीपिता, तथा सा निर्ममे तस्मे कृत्याम काल अमोल्पाम। ऐसी थी कृत्या कि भयानक जलती हुई अग्नि के समान, प्रलय काल अग्नि के समान धधक रही थी। राजा को वो हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ी। उसके दौड़ने से जैसे पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। राजा उसे देखकर भी विचलित नहीं हुए, एक पग भी इधर उधर नहीं हटे। और कृत्या को राजा के ऊपर आक्रमण करते देख सुदर्शन, जो भगवान ने राजा की रक्षा में नियुक्त किए थे, उन्होंने तुरंत कृत्या को वहीं भस्मीभूत कर दिया।
वह प्रलयकालीन अग्नि के समान धधकती हुई कृत्या हाथ में तलवार लेकर राजा को मारने को दौड़ी। ऐसी स्थिति देख भी राजा विचलित नहीं हुए, ज्यों के त्यों खड़े रहे, एक पग भी इधर उधर पीछे नहीं हटे। इधर जो भगवान ने चक्र जी को राजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, उन्होंने तुरंत कृत्या को जला दिया और फिर वो दुर्वासा जी की ओर दौड़े। चक्र को अपने तरफ आते देख दुर्वासा जी भागे। वैसे भी कहा है कि जाके सिर ऊपर तू स्वामी, सो कैसा दुख पावे। राजा क्या दुख होना था, अब दुख तो दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। इसी संबंध में मानस में देवी सरस्वती इंद्र से कहती हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हे देवराज, राम जी का स्वभाव सुनो। वो अपने अपराध पर किसी से रुष्ट नहीं होते, लेकिन उनके भक्त का जो अपराध करता है वो राम जी के रोष रूपी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। आज दुर्वासा जी के साथ वही स्थिति हुई। दुर्वासा जी दौड़े सुमेरु पर्वत की गुफा, पृथ्वी लोक पे दौड़ते रहे। उसके बाद नीचे के लोकों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन सातों तलों में पीछे पीछे चक्र। अब दुर्वासा जी भागे भूलोक पे, भूलोक से उबालोक, ऊपर स्वालोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, चक्र पीछे पीछे। अब दुर्वासा जी चिल्लाए, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, आप मेरी इस चक्र से रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अहम भवो दक्ष भृगो प्रधान, प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या, सर्वे वयम यन्नियमं प्रपन्ना, मूर्धन अर्पित लोक हितम वहाम। दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु जी और जितने भी प्रजापति, जितने भी लोकपाल और जितने भी देवराज हैं, वो सब उन भगवान के ही नियम बंधे हैं। भगवान के सेवक के साथ जो अहित करता उसकी रक्षा करने में हम समर्थ नहीं हैं। अब दुर्वासा जी शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, वयम न तात प्रभाम, उन नारायण के प्रति कुछ करने में हम समर्थ नहीं हैं। दुर्वासा जी बोले, क्या करें महादेव, कहाँ जाएं, कौन हमारी रक्षा करेगा? तो भगवान शिव बोले, जिनका ये चक्र है और जिनके वो राजा अम्बरीश भक्त का तुमने अपराध किया, वहीं जाओ। तस्य विश्वेश्वरम सेदम शस्त्रम दुर्विषम हिना, तमेव शरणम याहि हरिस्ते संविधासति। अरे दुर्वासा जी, हम उन प्रभु के संबंध में कुछ नहीं कर सकते, कोई सामर्थ्य नहीं रखते हैं। ये विश्वेश्वर का अस्त्र है, ये हमारे लिए असह्य है, उन्हीं के शरण में जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। अब दुर्वासा जी वैकुंठ में गए और कांपते कांपते भगवान के चरणों में गिर गए। दुर्वासा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते हुए बोले, अजानत अजानता ते परमानुभावम कृतम मयागम भवत प्रियाणाम। हे प्रभु, मैंने अनजाने में आपके प्रिय भक्त के साथ अपराध किया है। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। प्रभु, मेरी आप रक्षा करें, मुझे इस चक्र से बचाएं। भगवान बोले, दुर्वासा जी, मैं कहाँ स्वतंत्र हूँ कि मैं आपकी चक्र रक्षा करूँ? मैं परतंत्र हूँ, मैं परवश में हूँ। दुर्वासा जी बोले, प्रभु आप किसके परवश में हैं? भगवान कहते, अहम भक्त पराधीनो वास्तंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों को अत्यंत प्यार करता हूँ, भक्त मुझसे अत्यंत प्यार करते हैं। ना मैं भक्तों के बिना रह सकता हूँ, ना भक्त मेरे बिना रह सकते हैं। दुर्वासा जी, मैं भक्तों को प्यार करता हूँ, भक्त मुझे प्यार करते हैं।
साधवो हृदयमय्यम साधूनां हृदयं तामहं मद्यन्त ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मैं अधिक क्या कहूँ, मैं साधुओं का हृदय हूँ, अपने भक्तों का मैं हृदय हूँ और भक्त मेरे हृदय हैं। मैं भक्तों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता हूँ और भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप उन्हीं राजा अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। अब दुर्वासा जी ने अत्यंत दुखी होकर आए, बहुत दिनहीन गति में राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, उनके चरण पकड़ लिए। अब तो राजा दुर्वासा जी की गति देखकर बहुत लज्जित हुए और चक्र की स्तुति करने लगे। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्र आरक्षित प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राये स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन जी, आपको नमस्कार है। आप 1000 दांतों से, 1000 अरों से युक्त हैं और आप भगवान नारायण के अत्यंत प्रिय हैं। आप सभी अस्त्रों को मिटाने वाले हैं और आप इन ब्राह्मण देव पे प्रसन्न होइए, आप इनकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अत्यंत श्रेष्ठ 9 श्लोकों में चक्र की स्तुति की। तब चक्र शांत हो गए, दुर्वासा जी आग से मुक्त हो गए और उन्होंने राजा अम्बरीश को बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की। दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्य में, कि मैंने आज भगवान के भक्तों का प्रभाव देख लिया। राजन, मैंने आपके प्रति अपराध किया था, मैंने आपको नष्ट करने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे बचाया। भगवान के भक्त बहुत सरल हृदय होते हैं। जो भगवान के भक्तों प्रति अपराध करता है, भक्त उसका भी कल्याण करने वाले होते हैं। राजन, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी की प्रार्थना की, उनके चरण पकड़ के उनको मनाया, फिर भोजन कराया। भोजन करने के बाद दुर्वासा जी ब्रह्मलोक चले गए। उसके अनंतर राजा अम्बरीश ने भोजन किया। ये सब जो घटना हुई थी, चक्र के डर से दुर्वासा जी भागे थे। जब तक लौट के आए 1 वर्ष समय व्यतीत हो गया था। इतने 1 वर्ष समय में राजा अम्बरीश केवल जल पीकर खड़े रहे थे और बाद में राजा अम्बरीश ने बहुत लंबे समय तक धर्मयुक्त शासन किया, भगवान की भक्ति करते रहे। अंत में राजा ने अपने पुत्रों को राज्य देकर वन में चले गए और भगवान में मन लगाकर जीवन मुक्त हो गए, भगवान के प्यारे हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इत्ते तत् पुण्यम आख्यानम अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यापन भक्तो भगवतो भवेत। परीक्षित, ये राजा अम्बरीश की परम पवित्र कथा है। जो इसका स्मरण करता है, कहता है, सुनता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। इसलिए देवी सज्जनों, इस कथा को आप ग्रंथों से पढ़ें, जहाँ अवसर मिले वहाँ सुने। ये भगवान के परम प्यारे भक्त अम्बरीश कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 4, 5 व 6 में वर्णित है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।